हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी कहानियों की दुनिया में। एक साथ 3 टाइम खाना खाने वाली बहू की कहानी। उस घर में एक बात बहुत खास थी। सब कुछ हो सकता था बेमल, लेकिन खाना हमेशा मेल में होता था। यानी पूरा परिवार एक साथ बैठकर 3 टाइम खाना खाता था, चाहे सर्दी हो या गर्मी, चाहे कोई बाहर से आया हो या बीमार पड़ा हो, चाहे बिजली गई हो या बरसात हो। हर हाल में सुबह, दोपहर, रात का खाना पूरा घर एक साथ खाता था। और यही रिवाज उस घर की नई बहू काव्या को सबसे ज्यादा आश्चर्य में डालता था। तो एक दिन काव्या बचपन से अकेली थी। पापा ऑफिस से देर से आते थे, मम्मी स्कूल में टीचर थी, भाई अपने दोस्तों में मस्त, और काव्या अक्सर टीवी के सामने बैठकर कभी नूडल्स तो कभी बिस्किट खाकर काम चला देता था। उससे कभी आदत ही नहीं थी कि कोई उसे आवाज देकर कहे कि चलो सब साथ बैठकर खाना खाते। और अब जब वह इस घर में आई जहाँ हर प्लेट एक साथ पर सब्जी जाती थी और हर निवाला सबकी बातों में गुलाल होता, उसे शुरुआत में थोड़ी परेशानी हुई। पहले दिन सासू माँ ने कहा, सुबह 8 बजे नाश्ता है, फिर 1:30 बजे खाना है, रात को ठीक 8 बजे डिनर, सब लोग मिलकर खाते हैं। किचन में देर नहीं होती। ससुर जी अखबार लेकर बैठ जाते, टीवी बंद हो जाता। बहू को सुबह से लेकर रात तक टाइम से रहना पड़ता। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उस घर में बहू को अकेले खाने की इजाज़त नहीं थी। अगर किसी कारण से कोई लेट हो जाए तो सब इंतजार करते। काव्या ने पहली बार देखा कि ससुर जी खुद टेबल पर थाली लगाते हैं, ननद अपनी प्लेट सबको देती है और देवर चुपचाप पानी की गिलास भरता है। सास रोटियां सेकते हुए सबके मनपसंद की सब्जी रखती है और सब मिलकर मजाक करते हुए खाते हैं। बात करते हुए खाना खाना उसे पहली बार समझ आया। काव्या धीरे धीरे उसे रूटीन में रखने लगी। अब उसे सुबह 7:30 बजे उठने से आलस नहीं लगता, क्योंकि उसे पता होता था कि सास उसे जरूर कहेगी कि आओ बहू, गरम पोहे बने हैं। दोपहर में वो खुद टेबल सजाने लगी थी और रात को जब सब लोग थके होते थे तो वह घर की सबसे प्यारी मुस्कान बनकर खाना परोसती थी। एक दिन काव्या की पुरानी सहेली आई और बोली, यार तुम तो बहुत बदली बदली सी लगती हो, इतना डिस्पिशनल कैसे झेल रही हो। काव्या हंसी और बोली कि पहले मुझे भी लगता था कि यह सब टाइम पर खाना खाना ड्रामा, लेकिन अब समझ में आया है कि जब पूरा परिवार एक साथ बैठता है ना, तो सिर्फ खाना नहीं होता, दरअसल दिन भर का प्यार होता है, उस दिन का हालचाल होता, और वो 3 बार के खाने की हमारे रिश्तों में वो मिठास बढ़ते हैं जो किसी की मिठाई में नहीं होती। अब काव्या खुद टाइम देती है खाना बनाते हुए, सोचती है कि आज क्या नई बात हो जो सबके खाने को भूल जाए। वो सबके मूड को देखती है, किसी के मीठा चाहिए, किसी को खट्टा और किसी को अपनापन। जब सब बैठते हैं तो उसे लगता है कि जैसे ये खाना नहीं, त्योहार है जो हर दिन 3 बार आता है और हर बार उसे अपने परिवार और ज़्यादा जोड़ता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आप लोग के लिए ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ बनाती रहूँगी।